उस पेड़ पर रहने वाले एक छोटे से पक्षी ने देवताओं को जानकारी दी और देवताओं ने उसे उस स्थान से जाने से पहले ही खोज लिया। अग्नि ने पक्षी को शाप दिया कि उसकी जीभ हमेशा अंदर की ओर मुड़ी रहेगी और देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि यह वक्रता उसे सुंदर गीत गाने में मदद करेगी। चूर्ण अग्नि को शमी पेड़ से खोजा गया था, इसलिए यह पेड़ पवित्र हो गया। चूर्ण अग्नि का बहुत दिनों के बाद वापस आना अग्नि के पुनर्जन्म जैसा है, इसलिए पुराणों में उल्लेख है कि अग्नि का जन्म शमी वृक्ष से हुआ था। तब देवताओं ने अग्नि से अनुरोध किया कि वे उन्हें एक ऐसा पुत्र पैदा करने में मदद करें जो राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सके। उस समय वरुण ने एक यज्ञ किया। शिव सहित सभी दिपालिक ब्रह्मांड के क्षेत्रीय संरक्षक ने यज्ञ में भाग लिया। ऋषियों की सुंदर पत्नियों को देखकर शिव का वीर्य स्खलित हो गया। उन्होंने वीर्य को हाथ में लेकर अग्नि में डाल दिया। अग्नि ने इसे गंगा के पास ले जाकर गर्भाधान के लिए इसे ग्रहण करने का अनुरोध किया। हालांकि पहले तो उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया, लेकिन गर्भवती हो गई और अंत में एक पुत्र को जन्म दिया जिसे उन्होंने श्रवण वन में फेंक दिया। ये वह बालक था जो बाद में कार्तिकेय या सुब्रह्मण्य के नाम से जाना गया। जब नल दमयंती से विवाह करने जा रहे थे, तब इंद्र, अग्नि, वरुण और काल ने उन्हें रास्ते में रोका और उनसे कहा कि वे उनके दूत बनकर जाएं और दमयंती को सलाह दें कि वे उनमें से किसी से विवाह कर लें। नल ने ऐसा किया, लेकिन दमयंती अड़ी रही और उसने कहा कि वह नल के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेगी। इसलिए चारों देवता विवाह मंडप में नल के रूप में प्रकट हुए। दमयंती, जो भ्रमित थी, ने प्रार्थना की कि उसे असली नल दिखाया जाए। तब देवताओं ने अपने मूल रूपों में बदल दिया और नल को आशीर्वाद दिया। अग्नि ने कहा कि जब भी वह उन्हें बुलाएगा, वे आएंगे और उनकी मदद करेंगे। इस प्रकार नल एक अच्छा रसोइया बन गया और नल पाचकम इक्वल्स खाना बनाना प्रसिद्ध हो गया। एक बार दनु नाम का एक दानव था। उसके रणभ और करम नाम के 2 पुत्र थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और इससे परेशान होकर वे पंचद के पास गए और तपस्या करने लगे। रणभ पंचाग्नि 5 अग्नि के मध्य में बैठ गए और करनभ जल में तपस्या करने लगे। दोनों की कठोर और शक्तिशाली तपस्या से भयभीत इंद्र ने मगरमच्छ का रूप धारण किया और जल में तपस्या कर रहे करनभ को पानी में खींचकर मार डाला। शोकग्रस्त रणभ ने आग में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। तब भगवान अग्नि उसके सामने प्रकट हुए और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। तब रणभ ने कहा कि उसे एक पुत्र चाहिए जो तीनों लोकों में एक योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो। अग्नि ने सहमति व्यक्त की। रणभ ने वापस आते समय एक कामुक भैंसा देखा और यक्ष कवच में उससे विवाह किया। वे एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे थे और एक दिन उनके जीवन से ईर्ष्या करने वाले एक भैंसे ने राम पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। दुखी राम की पत्नी ने अंतिम संस्कार की चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। फिर आग से महिषासुर, महिषा इक्वल्स भैंसा, असुर इक्वल्स दानव नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ। ये भैंसा राक्षस बाद में तीनों लोकों में सभी के लिए आतंक बन गया। भगवान अंगिरस ने अपने आश्रम में तपस्या की और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी हो गए। सारा संसार उनके तेज में डूब गया। अग्नि को ये देखकर थोड़ा दुख हुआ। अग्नि ने तर्क दिया कि ब्रह्मा द्वारा किसी और को अपने से अधिक तेज देना उचित नहीं है, इसलिए इसके विरोध में अग्नि संसार से अदृश्य हो गए। अग्नि के अदृश्य होने से अंगिरस भी नाराज हो गए और उन्होंने अग्नि को सांत्वना दी और उसे ब्रह्मा के पास ले गए। ब्रह्मा ने घोषणा की कि अब से संसार अग्नि को पिता और अंगिरस को अपना पुत्र मानेगा। इस प्रकार अग्नि को तेज में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये कथा ऋषि मार्कंडेय ने धर्मपुत्र को सुनाई थी। वन जाते समय ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को सिद्धाश्रम ले गए। ऋषि ने राजकुमारों को उस आश्रम का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, महाविष्णु इस आश्रम में कई वर्षों तक रहे। यह उस समय की बात है जब असुरों के सम्राट विरोचन के पुत्र महाबली देवताओं को भी जीतकर दुनिया पर शासन कर रहे थे। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के बाद महाबली ने एक यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया। तब अग्नि के नेतृत्व में देवताओं का एक प्रतिनिधिमंडल महाविष्णु के पास आया और अग्नि ने कहा, हे प्रभु, महाबली ने एक यज्ञ शुरू किया है।